Welcome to the 1% Club. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। तो देखिए वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों की क्लियर कर दूं और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हम लोग जो है वॉल्यूम को उसके कलर्स से देखते हैं। अगर वॉल्यूम ग्रीन है तो वो ऊपर जाएगा, वॉल्यूम रेड है तो वो नीचे आएगा। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम एनालिसिस जो है ये बिल्कुल दूसरी चीज है। ये आप लोग इसको कैंडल से रिलेट करते हैं। इसको कैंडल से आपको रिलेट नहीं करना, इसको आपको जो ओवरऑल एक जो ट्रेंड है, जैसे ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड से आपको लेके चलना है वॉल्यूम को। ठीक है, एक कैंडल से कभी भी कोई भी वॉल्यूम डिसाइड नहीं होता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस ऐसे कुछ ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी उसके साथ ऊपर जा रहा है, यहाँ से वॉल्यूम भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम काफी बड़ा बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यू करेगा, ये जो ट्रेंड है ये अभी और ऊपर जाएगा। अब इसका ही उल्टा, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, ये प्राइस जो है मार्केट की, ये कुछ यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर जा रही है और वॉल्यूम जो है ड्राई हो रहा, बिल्कुल छोटा छोटा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल कम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम, अब इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, इस पे कोई भी बड़े प्लेयर्स नहीं बैठे हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल, मतलब अब जो है यहाँ से हो सकता है ट्रेंड का रिवर्सल आ जाए, वॉल्यूम इंक्रीज होगी उसके साथ प्राइस इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी जैसे ओइलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, ठीक है, ये जो स्टॉक है, इसमें देखे क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और प्राइस, ये वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है ये अभी स्ट्रांग है, इसका ट्रेंड अभी और कंटिन्यू होगा और ये प्राइस अभी कुछ ऐसे जो मैंने बनाया वैसे ऊपर जाएगी। ठीक है, अब उसका ही उल्टा होगा कि अगर प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस जो है नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड में है, ऐसे, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, अब वो रेड वॉल्यूम हो या ग्रीन वॉल्यूम है उससे हम लोगों को ये नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है कि वॉल्यूम का ओवरऑल क्या बता रहा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम रेड है तो हम खुश हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे, और ग्रीन है तो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कैंडल्स की तरह इसको नहीं देखना। अब प्राइस भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी काफी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो डाउन ट्रेंड है तो ये यहाँ से अभी ये कंटिन्यू करेगा, कुछ ऐसे करके नीचे आएगा। ठीक है, अब इसका ही उल्टा होगा, अगर वॉल्यूम में ये, इसको देखें, अगर प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी कम रही है, वॉल्यूम भी कुछ नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी नीचे आ रही है, काफी कम वॉल्यूम, बिल्कुल ड्राई हो गई, तो वॉल्यूम ड्राई हो गई और प्राइस भी नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब जो है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, इसका मतलब है कि छोटे लोग ही इसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे से ट्रेंड जो है रिवर्सल होगा, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे से अब ये ऊपर चला जाए, तो वॉल्यूम इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज दोनों चीजें इंक्रीज होगी, तो अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही और प्राइस इंक्रीज हो रही, इसका मतलब है वो ट्रेंड जो भी है उसमें अभी ऊपर जाने की उतनी सलाहियत नहीं है, वो अभी ऊपर नहीं जा पाएगी, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है बायर्स में। अब वॉल्यूम का आपको देखना है, अब जैसे मुझे ये देखना है कि 10 जुलाई 2023 को कितना ट्रेड हुआ, तो 10 जुलाई 2023 को इलेक्ट्रा का 22 मिलियन एनएसई पे ट्रेड हुआ है और 4 मिलियन बीएसई पे हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस वॉल्यूम बार पे आपको आके यहाँ पे देख लेना कितना ट्रेड हुआ। 22 मिलियन एनएसई पे हुआ है, 4 मिलियन बीएसई पे हुआ, उससे पहले दिन 17 मिलियन एनएसई पे हुआ है, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन के आसपास बीएसई पे हुआ है, और उससे पहले यहाँ पे देखिए जो प्राइस नीचे आ रही थी, रिट्रेसमेंट जो हो रहा है, जैसा मैंने कहा प्राइस भी नीचे आएगी और वॉल्यूम भी नीचे आएगी, इसका मतलब है इसमें अभी दम नहीं है, बायर्स ही आ गई। तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर गई, देखें यहाँ से जो प्राइस ये ऊपर गई, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ से भी क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस भी नीचे आई और इस रेट से अगर देखें तो इसके मुकाबले देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम है,
वॉल्यूम भी तो नीचे ही आ रही है ना। अब यहां से देखें, यहां से क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, यहां से यहां तक प्राइस ने मोमेंटम दिया, और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो प्राइस को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। वॉल्यूम की स्टडी कुछ ऐसे ही होगी, और वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस और वॉल्यूम का अगर आप बिहेवियर समझ गए तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी इंडिकेटर हो उसमें ये दोनों चीजें डाली जाती है, चाहे वो प्राइस हो चाहे वो वॉल्यूम हो। आपको देखना है कि ये जो एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ पे एक वॉल्यूम के सेटिंग पे आएंगे, और ये जो वॉल्यूम एम ए है, अभी क्या आपको डिफॉल्ट वॉल्यूम लगाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वॉल्यूम एम ए आपको लगा लेना। वॉल्यूम एम ए आपने लगा लिया। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि वॉल्यूम जो है उसका जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। जो 20 दिन का, ये अगर 20 एम ए है तो 20 दिन का जो वॉल्यूम है उस हिसाब से, वॉल्यूम का एम ए यहाँ पे डाला होगा 20 है, तो 20 दिन का जो वॉल्यूम है उस हिसाब से ये लाइन जा रही है। तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम जो है अपने एवरेज, ये एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है इस लाइन से ऊपर रहनी चाहिए। पहली तो ये क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपको देखना प्रीवियसली जो मार्केट नीचे आई है, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, ठीक है, अगर यही बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ आती तो आपको ये समझ जाना होता है कि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा, मतलब वॉल्यूम का क्या मतलब, वॉल्यूम का मतलब ये है जो भी बाइंग सेलिंग हुई है, बाइंग सेलिंग हुई है तो प्राइस किधर गई है, प्राइस नीचे की तरफ आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेलर्स हावी है। अब सेलर्स हावी है, अब कितने सेलर्स हावी है ये वॉल्यूम से आपको पता चलेगा। अब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि वीक सेलर्स है। वैसे ही बायर्स है। अब यहाँ पे कैंडल्स आपको ग्रीन 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 दिख रही है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक दो रेड दिख रही है, उससे हम लोगों को घबराना नहीं। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल दिख रही है तो यहाँ पे बायर्स है। इस पूरे ट्रेंड को देखना, यहाँ पे बायर्स है, इस पूरा स्विंग जो है ये, यहाँ पे बायर्स है। अब बायर्स यहाँ पे हावी है, और ये भी दिख रहा है कि बायर्स सिर्फ छोटे मोटे बायर्स नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स हावी है। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। अभी किसी और स्टॉक पे देख लेते हैं। ये तो हुआ अप ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड का देखते हैं, जैसे ईकेआई एनर्जी पे ही आते हैं। अब देखें यहाँ पे ईकेआई एनर्जी को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और ईकेआई एनर्जी ये वीकली पे हम देख लें। अब यहाँ से यहाँ जो ईकेआई एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो ईकेआई, पहले तो ईकेआई का आपको देखना है उसका एवरेज वॉल्यूम क्या रहता है। जैसे ओ इलेक्ट्रा में एवरेज वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है ईकेआई के हिसाब से। अब देखिए ईकेआई में कितना ट्रेड होता है, ईकेआई में 4 लाख और 2 लाख के ऐसा ट्रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नीचे आइए, यहाँ पे से इसका जो यहाँ से यहाँ जो ये नीचे आ रही थी प्राइस, चले यहाँ से देखते हैं, नीचे आ रही थी तो इसको थोड़ा आपको ये कर लेना। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो देखिए ये ओवरऑल इसका ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रही है, ठीक है। और अब देखिए वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे कुछ वॉल्यूम, ये तो ग्रीन ही कैंडल का वॉल्यूम है, लेकिन आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो डाउन है। अब ग्रीन वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है तो भी वो अभी ट्रेंड ही इसका डाउन में है, तो आपको मानना है कि वो सेलर्स ही का वॉल्यूम होगा। एक दिन बायर्स आके तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नीचे आ रही है प्राइस, प्राइस नीचे आ रही है। अब इसका वॉल्यूम भी जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे का वॉल्यूम देखिए, उस हिसाब से यहाँ पे का वॉल्यूम ज्यादा है, उस हिसाब से फिर यहाँ पे का वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ पे का वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आ गई तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम का, ये जो पीछे का वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे का वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्राइस नीचे आ रही है। लेकिन अभी जो है ईकेआई में देखिए क्या हो रहा है। अभी ईकेआई में क्या हो रहा है कि इसने जो ये वाला जो लो है इसका, इस लो के बाद जो प्राइस ऊपर गई है, इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, डे पे हम देखते हैं। इस लो के बाद जो प्राइस यहां से यहां पे गई है, प्राइस ने यहां से यहां का जो मूव दिया है, उसमें देखिए प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो प्राइस यहां से यहां जो नीचे आ रही है, तो देखिए इस प्राइस के, इसके हिसाब से कितनी कम वॉल्यूम है, तो यहाँ पे प्राइस भी नीचे आ रही है। तो ये क्या हो गया, अब ईकेआई जो है बॉटम बना रहा है। बॉटम आउट इसी को देख के हम लोग कहते हैं कि इस स्टॉक ने बॉटम बनाया। तो
प्राइस भी डिक्रीज होगी और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब एक रैली आए, प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड हो रही है जी, रिकॉर्ड हो रही है। प्राइस इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इसका मतलब है ये जो अब अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जो है कोई बड़े प्लेयर्स नहीं बैठे हुए हैं इस अप ट्रेंड में। यहाँ पे ऊपर जा रही है प्राइस और वॉल्यूम बिल्कुल कम है। लेकिन ये आपको नहीं देखना कि वॉल्यूम आपके हिसाब से कम ना नहीं चाहिए, आपको स्टॉक का वॉल्यूम देखना है। अब जैसे ईक्याई एनर्जी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और अब जो है प्राइस यहाँ से एक अप मूव देगी। वॉल्यूम अगर इंक्रीज मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, और प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम अगर बढ़ रही है और प्राइस नीचे आ रही है, तो वो उसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अभी, प्राइस तो नीचे आ रही है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे कौन ला रहा है प्राइस को? सेलर्स ला रहे हैं। और सेलर्स क्यों ला रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। अब शॉर्ट सेलिंग जो लोग कर रहे हैं और वो लोग, उनका जो है वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम, सिंपल इतना याद रखें कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों साथ में इंक्रीज होगी। वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और आपका प्राइस मतलब भाव भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेयर्स के हाथ में मार्केट अभी सेलर्स के हाथ में। क्यों सेलर्स के हाथ में? क्योंकि प्राइस तो नीचे आ रही है, प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रही है और वॉल्यूम इसमें बढ़ रही है, तो इसका मतलब है जो सेलर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम बढ़ रही है और प्राइस नीचे आ रही है। अब जैसे दूसरा सिनेरियो ये होगा कि वॉल्यूम नीचे आएगा, ठीक है, प्राइस नीचे आएगी और वॉल्यूम भी नीचे आएगा, प्राइस और वॉल्यूम दोनों नीचे आ रही, तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, अब सेलर्स सेलिंग कर करके थक गए, तो अब वो ज्यादा सेलिंग नहीं कर पा रहे, इसी वजह से प्राइस जो है नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रही है। तो वॉल्यूम मार्केट देखिए, ऊपर जाने के चांसेस हैं हाँ, फिर? तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, ठीक है। मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं लिख रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे ध्यान दें। मैंने क्या लिखा? ट्रेंड कैन रिवर्स, ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। यहाँ पे सब कुछ जो है प्रोबेबिलिटी का गेम, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो ट्रेंड कैन रिवर्स, ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। अब इसका मतलब समझते हैं, वॉल्यूम के बिना इसका मतलब ये है कि प्राइस, जैसे कोई भी आप ट्रेंड रिवर्सल देखें, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को ले लेते हैं जो टॉप आउट हुआ था, टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी जो है यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाटा एलेक्सी ने मूव दिया था, ये काफी ज्यादा बड़ा मूव दिया था, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अब इसको थोड़ा डेली पे आके देखें, डे टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो टाटा एलेक्सी का मूव था, यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद क्या हुआ? प्राइस जो है वो नीचे आ गई, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे, ये करें, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाटा एलेक्सी का मूव है, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पूरा मूव है, इसका वॉल्यूम देखें, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का वॉल्यूम देखें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? टाटा एलेक्सी को जो है वॉल्यूम यहाँ तक सपोर्ट किया था, ये इस जोन तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये वाला जो जोन है, यहाँ पे देखें, यहाँ से जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का। अब आप ही बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, ये सब जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से ये वाला जो वॉल्यूम है वो कम है या नहीं? उस वॉल्यूम के हिसाब से ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे, ये कम है कि नहीं? भले ही ये एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, वो अलग मैटर है, लेकिन वॉल्यूम तो कम है ना। यहाँ पे देखें, हाँ हाँ वॉल्यूम कम। जी भाई। देखें ये वॉल्यूम देखें, इस वॉल्यूम के हिसाब से तो कम है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ी, ठीक है, पहले राइट। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्यूम उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम जो है उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ,
अब यहाँ से यहाँ प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो है डिफरेंस है। तो प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेलर्स प्राइस को नीचे आके लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलर्स इस पे काफी ज्यादा हावी हैं, तो यहाँ पे जो है प्राइस नीचे आ गई। और देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम जो है वापस से आ गया टाटा एलेक्सी में, यहाँ से यहाँ का वॉल्यूम देखें और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ का वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है प्राइस के साथ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है ना प्राइस के साथ, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो रिट्रेसमेंट के टाइम देखे वॉल्यूम काफी कम है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, छोटे मोटे सेलर है, तो ये वाला जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाएगी प्राइस। तब यहाँ से जो है टाटा एलेक्सी 8000 के ऊपर जाएगी। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, इफ द प्राइस इज फॉलिंग विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? प्राइस नीचे आ रहा है बट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। हाँ, प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रही है, तो इसको हम लोग इसको हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ये बेयरिश। ये थर्ड पॉइंट है, और एक और पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। तो पहला क्या था, प्राइस भी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, बुलिश। बोलिश है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है, बेयरिश, मतलब ट्रेंड कैन रिवर्स। प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रही है, बेयरिश। बेरिश। एक और केस क्या होगा, प्राइस नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम भी नीचे आ रही है, प्राइस और नीचे आ वॉल्यूम रहा है। बिल्कुल साथ नीचे आ रहा है, तो इस ट्रेंड कैन रिवर्स। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं, राइट राइट। प्राइस इज फॉलिंग विदाउट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये चार सिनेरियो हुआ, क्या हुआ, ये चार सिनेरियो हुआ। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये है एक दिन में कितने शेयर ट्रेड हुए हैं, एक दिन में कितनी शेयर्स ट्रेड हुए हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम से समझते हैं। वॉल्यूम का ये इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर्स पे जब आएंगे तो इस पे सर्च कर लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम को आपको लगा लेना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे वॉल्यूम एमए है, तो ये वॉल्यूम एमए को आपको टिक कर देना है, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, इस लाइन को आपको रखना है। कभी कभी कोई कोई स्टॉक में ऐसा होता है कि बहुत कम वॉल्यूम रहता है हमेशा से, जैसे हमारा EKI एनर्जी है, मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता ही नहीं, तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी। अभी अगर ऊपर से नीचे नहीं, अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कहीं पे भी जाए, अगर वॉल्यूम बहुत कम है और प्राइस नीचे आ रही है, तो ये जो है अब नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है अभी और नीचे आएगी। वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब बायर्स में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, अब बायर्स वीक पड़ रहे हैं, तो वहां से ट्रेंड कैन रिवर्स, इसीलिए मैंने लिखा ट्रेंड कैन रिवर्स। ठीक है, ये चार पॉइंट आप लोग देखें और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडल्स के स्ट्रेंथ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बायर्स हावी है या सेलर्स हावी। जैसे यहाँ पे एक दो तीन, तीन कैंडल का मूव यहाँ से यहाँ तक प्राइस को लेते आई, लेकिन यहाँ पे देखिए इस कैंडल का सिर्फ एक मूव, यहाँ से दो कैंडल का मूव, ये इतनी सारी जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुई है, प्राइस नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन इतनी सारी कैंडल भी इस दो कैंडल का मूव नहीं ले पा रही है। तो इसका मतलब है कि बायर्स इसमें काफी ज्यादा हावी है और सेलर्स यहाँ पे प्राइस को नीचे नहीं ला पा रहे। अगर आप ये स्ट्रक्चर भी नहीं देखें, इसको मैं एक मिनट ये कर दूं, अगर आप ये स्ट्रक्चर भी नहीं देखें, सिर्फ हम यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, तो अब ये देखें कि दो कैंडल का जो मूव है, दो कैंडल तीन कैंडल का जो, ये दो कैंडल का जो मूव है, इस दो कैंडल के मूव को लाने के लिए एक दो तीन,
3 दिन की गिरावट भी इस 2 दिन की जो रैली है उसको खत्म नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है। अब जो लोग वॉल्यूम नहीं देखेंगे उनको इससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा काम है इंडिकेटर्स में वॉल्यूम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने आपको प्राइस से रिलेटेड बताई है, अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। इंडिकेटर आपको बस इंडिकेशन देता है, कोई कंफर्मेशन नहीं देता। लेकिन वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, तो मैं उस पे लोगों को बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 दिन की जो ये रैली है, 3 दिन का जो ये 3 दिन की जो ये गिरावट आई है उसको नहीं ले पाए। तो अब 2 दिन का जो वॉल्यूम है ये देखें, ये 2 दिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ प्राइस भी 2 दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब ये 3 दिन जो है प्राइस नीचे आ रही है, 3 दिन जो प्राइस नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। तो यही है कुल वॉल्यूम का गेम। अभी देखिए यहाँ पे वही चीजें जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, वही 4 पॉइंट यहाँ पे इस पिक्चर में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये जो एरो बना हुआ इसका क्या मतलब है? प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वॉल्यूम बुलिश दिख हो रही गया। है। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बुलिश है। प्राइस इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बेरिश लिखा है, लेकिन कंफर्म कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे बेरिश है। यहाँ पे हो सकता है ट्रैप भी हो जाए। इंडिकेटर्स के साथ यही प्रॉब्लम है, कभी कभी ट्रैप भी होगा, आपको कैंडल्स को देखना होगा। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी। ये मैं यहाँ पे आपको कितना भी बता दूं, ये समझ में नहीं आएगा। और ये यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, प्राइस भी नीचे आ रहा है। जो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इफ प्राइस इज फॉलिंग विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये बेरिश। इफ प्राइस इज फॉलिंग विदाउट वॉल्यूम, यही पॉइंट हमारा ये वाला है। प्राइस भी नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी नीचे आ रही है, तो ये बुलिश का सिग्नल है। ट्रेंड कैन रिवर्स, ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, जैसा अभी ई के आई में हो रहा है। उसके बाद बेरिश क्या है, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। प्राइस इज फॉलिंग विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये बेरिश है। तो यही 4 पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। तो ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को आप लोग अपने जहन में डाल लें, कॉपी में लिख लें। अब जैसे आपको याद हो याद कर लें। मेरा काम आप लोगों को याद कराना नहीं है, लेकिन ये 4 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे और आप वॉल्यूम को देखेंगे तो मेरी बात आपको याद आ जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग को जिनको प्रॉब्लम अभी भी हो रही होगी, अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से चार्ट एनालिसिस पे बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो लोगों को ये लगता है, जिन लोगों का सवाल ये होता है कि बड़ा मूव हम लोग कैसे कैप्चर करें, तो आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, फोर्स मोटर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, डीएलएफ में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, मूव उतना ज्यादा बड़ा होगा। जैसे 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है वो 5-10% का आता है। 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है वो 5-10% का आता है। 5 हफ्ते के कंसोलिडेशन का जो मूव आता है, 5 हफ्ते जो कंसोलिडेशन रहते हैं उसके बाद जो ब्रेकआउट होके मूव आता है वो 20-25% का आता है। ठीक है। 5 महीने का जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद जो मूव आता है तो वो 40-50% का आता है। और जो 5 साल, जैसे यहाँ पे हम लोग सबको 5 ले रहे हैं, जो 5 साल 10 साल के बाद जो कंसोलिडेशन के बाद मूव आता है ना, तो वो कभी कभी 100 200% का भी रिटर्न दे जाता है। तो जितना टाइट कंसोलिडेशन उतना स्ट्रॉन्ग मूव, जितना टाइट कंसोलिडेशन रहेगा मूव उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। जितना छोटा, जितने कम टाइम का कंसोलिडेशन आता है मूव भी उतना कम आता है। अब जैसे कोई 5 दिन का कोई स्टॉक 5 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आ गया, तो वो कितना 5-10% जाएगा। हमारा टारगेट उसमें रहता है 5-10%। ठीक है। लेकिन अगर कोई 5 हफ्ते से मतलब 25 दिन से कोई स्टॉक फंसा हुआ है एक रेंज में, तो उसका कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आएगा तो वो 15-20% भी जा सकता है। ठीक है। अब कोई स्टॉक 5 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है, उसके बाद जो उसका ब्रेकआउट आएगा तो वो आपका 40-50% भी जा सकता है।
आपको स्टॉक 5 साल से एक रेंज में फंसा है तो वो कभी कभी 100-200% भी दे देता है। बस यही है, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। इसमें एक चीज आप लोग ये नोटिस करें, अब जैसे ये कोई एक रेजिस्टेंस, अब इस कंसोलिडेशन को छोड़ देते हैं, इसको हम लोग भूल जाते हैं। इस कंसोलिडेशन को हम लोग भूल जाते हैं। अब हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो ऊपर की लाइन है ये हमारी आर हो गई और ये हमारी एस हो गई। अब एक बात हो, अभी यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड स्टॉक एक लेवल के नीचे बिताता है, अब जैसे कोई स्टॉक है उसका एक रेजिस्टेंस है 2008 का या 2010 का, और वो अगर 2023 में उसको ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद बहुत बड़ा मूव आएगा, हम लोग 200% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी वही है, जो स्टॉक जितने लंबे टाइम का रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करता है वो स्टॉक उतना ज्यादा ऊपर जाता है या नीचे आता है। ठीक है, अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप लोग सुनते होंगे, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का क्या मतलब, कई सालों का रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हुआ। अब कई सालों का रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हुआ है तो स्टॉक जो है अच्छा मूव देगा, जैसा हमारा ये डीएलएफ में हुआ था। शायद डीएलएफ का जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस जोन में कहीं पे, ये वाला 459 का, तो ये अगर देखें तो ये कब से इस लेवल के नीचे था, मंथली चार्ट पे आते हैं तब समझ में आएगा। डीएलएफ जो है इस लेवल को ये 2009 का ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद डीएलएफ इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो अभी डीएलएफ ने इसको ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डीएलएफ अब क्या है, अब हम लोग इससे एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से जो ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ पे 12-14% दिया, तो ये अभी और बड़ा मूव देगा। अब हर स्टॉक की अपनी चाल होती है, कोई बहुत तेज ब्रेकआउट दे देता है और ऊपर चला जाता है, कोई बहुत धीरे धीरे जाता है। जैसे ये डीएलएफ हो गया। अब दूसरा है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में भी बहुत पुराना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, 180 के आसपास के लेवल का था, ये 160 के, हाँ ये 160 के लेवल का। 2007 का ये रेजिस्टेंस था उषा मार्टिन का, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 2022 में इसका, और उसके बाद मूव देखिए उषा मार्टिन ने कितना दिया, 100% का दिया। तो ये मूव हम लोग कैप्चर करते हैं कब, जब कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही हम लोग ये मूव कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको पिछले 10 दिन का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उसका हम लोग टारगेट 10% रख सकते हैं। अब वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा वो हमारी क्या पोजीशन है नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है, और हम कैसे ट्रेल करते हैं अपने एसएल को, हमारी पोजीशन कैसे हम एक मूविंग एवरेज की लाइन से या कैंडल से या स्विंग से कैसे उसको ट्रेल करते हैं, कितना ऊपर लेके जा पाते हैं, हमारा माइंडसेट उसको कितना ऊपर तक होल्ड करने का, ये सब चीजें हम पे डिपेंड करती है। लेकिन जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मूव आपको मिल जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस आप लोगों का हो गया है। प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को जो बेसिक होता है ट्रेड करने के लिए वो बता दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, मूविंग एवरेज हो गया, पिवट पॉइंट हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, और 2-4 इंडिकेटर उसको हम लोग यूज करेंगे।